हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 38 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 6 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपने क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो अपना चैप्टर गति, जिसका हम तीसरा समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वर्कशीट में गति के समीकरण 1 और 2 यानी गति का पहला समीकरण और दूसरा समीकरण समझ लिया था। आज हम गति का तीसरा समीकरण अवृत्तीय गति के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं स्थिति में बीच संबंधित स्थापित कर गति का तीसरा समीकरण आपको यथोत्पन्न करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ के लीजिए। तो ये हमने ले लिया। अब बिंदु बी से एक्स अक्ष समय पर लंब बी सी खींचे। अब यानी आपको बिंदु बी, एक यहाँ आपको बिंदु बी है, उससे आपको एक एक्स अक्ष पे आपने एक लंब खींचा जो कि आपका बी सी कहलाएगा। यहाँ पे बी सी आपने मार्क कर दिया। दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण ए से चलते हैं। यानी आपको ये जो ग्राफ दे रखा है वो एक समान त्वरण से यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। वस्तु का प्रारंभिक वेग हमारा यू से और जो टी समय में बढ़कर वी हो जाता है। यानी जो प्रारंभिक वेग होता है हमारा यू होता है और अंतिम वेग हमारा v होता है। यहाँ प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, ओ ए है। ओ ए हमारा प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग हमारा बी सी है द्वारा तथा समय अंतराल हमारा कितना है, टी है, यानी ओ सी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय टी में ए बी यानी ए बी पर नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी अगर हमें पता है कि जो वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है वो हम ये समय ग्राफ से निकाल सकते हैं। जो ओ ए बी सी जितना ये क्षेत्रफल है उतनी दूरी उसने तय करी है। इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी ओ ए बी सी का क्षेत्रफल है। अब ओ ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ ए प्लस में बी सी मल्टीप्लाई बाय ओ सी यानी ओ सी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ओ ए हमारा यू है, बी सी हमारा वी है, दोनों प्लस में हो गया। मल्टीप्लाई करना है ओ सी हमारा टी से, तो अपॉन में और डिवाइड करा है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब गति के पहला समीकरण हमारा क्या कहलाता था, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या कर लेंगे, टी यहाँ मल्टीप्लाई में इधर साइड ले लेंगे और v माइनस यू अपॉन में ए, यानी ये इधर चेंज हो रहे हैं तो अपनी ये साइन चेंज कर लेंगे। s इजक्वल टू निकालेंगे तो u प्लस वी और v माइनस यू करेंगे अपॉन में 2a हो जाएगा। तो गति का तीसरा समीकरण हमारा 2as और v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने गति का तीसरा समीकरण निकाल लिया। आगे आपको बता रखा है कि यहाँ कोई ऐसी भी परिस्थिति होती है जहाँ वस्तु की चाल समान तो हो परंतु त्वरण होता रहे। ऐसी परिस्थिति एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में होती है। यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है परंतु उसकी चाल समान रहती है। इस प्रकार की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर यानी गोल में एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण हमारा हो जाएगा वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या अगर हमारे त्रिज्या दे रखी है r और वस्तु t समय में एक चक्कर लगाती है तो वेग हमारा कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन में t। अब यहाँ पे आपको स्वयं को जांचिए, कुछ क्वेश्चन हैं। गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो गति का पहला समीकरण हमारा ये हो जाएगा और गति का तीसरा समीकरण हमारा ये हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में लिख लेंगे, एक ये और एक ये। फिर है प्रश्न नंबर 2, गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये जो पूरा आपका ये ग्रीन बॉक्स है यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक ये आपका गति का तीसरा समीकरण है। तो ये आप पूरा आंसर नंबर सेकंड में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताइए। तो एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण हो जाएंगे। पहला हमारा यदि हो जाएगा, यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए। दूसरा वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक और तीसरा कोलू का बैल। ये हमारे एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक पर एक चक्कर
1 मिनट में लगाते हैं तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो हमें पता है त्रिज्या पता है, त्रिज्या हमारी है 100 मीटर, टाइम हमारा 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वे वी निकालने के लिए 2 पाई आर, ये टी आर डी हो जाएगा पाई आर अपॉन में टी। तो 2 हमारा है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर हमें कितना दे रखा है 60, और डिवाइड किससे करना है हमें, चुप हो। तो 2 हमारा हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा 100 दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 628.57 मीटर आ जाएगा। अब वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी 628.57, और टाइम हमारा टी डिवाइड करेंगे 60 से तो 10.47 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।